हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है cam.rk में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा लेक्चर 5 है, जो कि बीएससी सेकेंड सेम की क्लास चल रही है और चैनल का नाम है cam.rk। अब इस चैनल पर यूट्यूब पर जाकर के cam.rk सर्च करेंगे, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सारे के सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला लेक्चर हमारे पास है लेक्चर 5। लेक्चर 4 में हमने देखा था कि जो आणविक ठोस होते थे वो आपके 2 प्रकार के बताए थे। उसमें एक हमने बताया था पोलर और दूसरा बताया था नॉन पोलर, यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा पार्ट कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट है तीसरा, ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके पहले हम लोगों ने इसके मॉलिक्यूलर सॉलिड की पहला पार्ट पढ़ा था अपन ने, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और दूसरा पार्ट पढ़ा था हमने इसका, सेम प्रोसेस में था, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये दूसरा देखा था। उसी का ये तीसरा पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। इसकी कहानी क्या है कि हाइड्रोजन बंध जो है ये ऐसे ठोसों में पाया जाता है, कि ऐसे ठोसों में पाया जाता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हो। अर्थात ध्रुवीय अणुओं के मध्य भी हाइड्रोजन बंध बनता है। अब हम कैसे पहचानते हैं? हाइड्रोजन बंध 2 टाइप से देखने को मिलते हैं। एक मिलता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होगा अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, और दूसरा रहेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे अणुओं के मध्य बनता है जो दो या दो से अधिक हों, जैसे HF, दूसरा HF, तीसरा भी HF। तो इनके मध्य देखेंगे तो इनमें बॉन्ड बन जाता हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनमें पार्शियल रूप से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी भी ज्यादा। वो तो सेम प्रोसेस में फ्लोरीन है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो पार्शियल रूप से इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाते चले तो ज्यादा आपको समझ में आएगी, केमिस्ट्री भरना नहीं आएगी। पहला और ये दूसरा। दूसरा में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक ही अणु के मध्य अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक ही अणु के मध्य बना हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। जैसे, ठीक है, तो देखो नोट करो, फिर इसका हम लोग एग्जाम्पल बताते हैं। थोड़ा सा मैं इधर बता दें क्योंकि जगह नहीं है, तो हम यहां पर बताते हैं इसका उदाहरण। जैसे करके लिख देते हैं, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जो हो जाएगा हमारे पास क्या, OH हो जाएगा, जो हो जाएगा N, जो हो जाएगा O, यहां पर हो जाएगा ये। ठीक है, या अपन ऐसे बना सकते हैं, तो इसको बना दो डबल बॉन्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर ये वाला बॉन्ड बना दो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बनता है, इसी का नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जब भी कोई मॉलिक्यूल दिख जाए आपको, तो वो मॉलिक्यूल का कहलाएंगे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आपको सीधा सीधा एग्जांपल मिल जाएगा कि HCl में, उदाहरण में HCl HF ले लिया, सॉरी HCl में नहीं हुआ, HF है, NH3 है, H2O है, इन सभी में क्या मिल जाएगा हमें, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि इसमें क्या मिल जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में चेंज करना है तो आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपन को इतना डिटेल नहीं पढ़ना, जो BSc लेवल में है वो उतना ही पढ़ाना अपन को। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताएं हमें, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट करें। और हमारे साथ साथ क्या करें, आप लोग सभी के सभी नोट्स बनाते चलें, तो ज्यादा से ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। वरना आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, फिर आप ही कहोगे सर, कमेंट करोगे सर समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो तब आएगा जब साथ साथ हमारे साथ नोट्स बनाते चलें। और जिसको दिक्कत हो रही है तो स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक। अब इसको आगे बताते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इससे कुछ प्रॉपर्टीज होती है।
इसके गुण होते हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्ड FON के मध्य पाया जाता है। जैसे HF, NH3, H2O, C2H5OH, CH3OH। तो इन सभी में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसकी ट्रिक समझते हैं अपन लोग, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। फोन आप अच्छे से जानते हो यार, फोन है आपके पास और बैलेंस नहीं है। अगर आपके पास फोन है, बैलेंस नहीं है, तो ये फोन किसी काम का नहीं है। और अपने पास बैलेंस है बट फोन नहीं है, तो फोन किसी काम का नहीं है। मतलब अगर पास बैलेंस रखे हो, फोन हमारे पास है नहीं, तो बैलेंस किस काम का? उसी प्रकार से पास फोन है बट बैलेंस नहीं है, तो फोन किस काम का? तो इसी को पैटर्न समझ करके हमने ट्रिक बनाई है, फोन एंड बैलेंस। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मान लो H2S ले लिया, जैसे H2S, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बैलेंस है बट फोन नहीं है। देखो, ना तो फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन, बट बैलेंस है। दूसरा हमने लिया CO2 में देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है? फोन है बट इसमें H नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर हम कहें, हम कह सकते हैं इसमें NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसमें भी क्या है? फोन है बट इसके पास बैलेंस नहीं है, इसलिए इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। हमने क्या दिया? HCl है। हमने इसमें क्या देखा कि बैलेंस है बट लेकिन इसका फोन नहीं है, इसलिए इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी एंगल को हम पहचान सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो हम क्या दिया? NaCl है, तो इसमें तो ना बैलेंस है ना फोन है, तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे भी नहीं बनेगा। तो अपन आसानी से पहचान सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं और अगला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। क्रिस्टल जो टाइप थे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, वो अपने 4 प्रकार के थे। पहला आपने पढ़ा था कौन सा? आपको ध्यान होना चाहिए। एक था आयनिक सॉलिड, वो आपने पढ़ लिया। दूसरा था कोवेलेंट सॉलिड, जिसको हम नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको आणविक सॉलिड कह रहे हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 पार्ट देखे अपन ने। पहला पार्ट देखा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा देखा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, यहां तक किसको दिक्कत है? अब चौथा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग लास्ट, मेटालिक सॉलिड। यहां तक नोट करते चले कॉपी में, और जो कोई समस्या तो कमेंट करो। अब हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, ये 4 नंबर का रहेगा, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तक धात्विक ठोस। वही सेम प्रोसेस, धात्विक है, मेटल है, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? नंबर 1, इनमें एक शाइनिंग पाई जाती है, यानी कि इनमें चमक होती है। दूसरा, इनमें एक विशिष्ट रंग होता है, इनमें एक विशिष्ट रंग होता है। तीसरा, ये धनायन बनाते हैं, ये धनायन बनाते हैं।
जिससे इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। चौथा, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से इन्हीं इलेक्ट्रॉन से धातु में धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है अर्थात ये विद्युत के सुचालक होते हैं। पांचवा, इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक। तन्यता बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं इसको हम लोग, डक्टिलिटी। तन्यता मतलब इसको पीटने पर ये फैलते हैं, चादर बना सकते हैं। आघात वर्धनीयता में हो सकता हूं। तन्यता मतलब एक चादर बना सकते हैं, खींच सकते हैं इसको अपन लोग, जितना अपन लोग तार खींच सकते हैं, डक्टिलिटी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक। और आघात वर्धनीयता मतलब पीटने पर ये हैमर से इनकी पतली पतली चादर बना सकते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी और इसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता, यानी कि हैमर से इसको पीटने पर इसकी पतली पतली चादर बना सकते हैं। और तन्यता का मतलब है इसको अपन खींच सकते हैं, जितना अपन लंबा तार बना सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मैलिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से इंग्लिश में। अगर आपको यहाँ पर कहीं दिक्कत हो तो बताओ। और एक लास्ट पॉइंट पढ़ते, छठवां पॉइंट इधर बता देते हैं आपको। छठवां रहने तो उस नहीं बहुत है, इसमें इतने में काम चल जाएगा। जैसे उदाहरण लिख लेते हैं सीधे इसका, जैसे कि Ag, Au, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। तो ये हमारे पास क्या है, सारी धातु है। तो इन धातुओं में क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड कहलाते हैं। उनके स्ट्रक्चर भी अपन देख सकते हैं, इस टाइप से बने होते हैं मेटेलिक सॉलिड। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। समझ पा रहे नहीं बात को, ऐसे तो इस बात से प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बच्चों से ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ बने रहें, और इतना पेशेंस आप लोगों के पास, जो बच्चे रोज़ देख रहे हैं और वो डेली बेस पर इसके नोट्स भर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ उसको जो सेकेंड सेम है उसके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है कि किसी के कम नंबर आ जाए। थैंक यू। और अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे इसके बाद छठवां। ठीक है, तक ये 5 लेक्चर अपने हो जाएंगे और 5 लेक्चर प्ले लिस्ट में डले हुए हैं। तो आप 1 बाय 1 करके आप आसानी से देख सकते हो, नोट्स बना सकते हैं। फिर जब ऐसे ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो चैप्टर खत्म होने के बाद फिर इसके हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे।
जो कि आपके बीएससी सेकेंड सेम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। हम तो यही कहेंगे सब बच्चों से कि पुनः आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।